आज हम लोग भागवत धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं मेन जिनको हम पर लोग पढ़ेंगे, जैसे कि पंचरात्रिक क्या है। पंचरात्रिक क्या है पूछे जाते हैं पेपर में सीधा सीधा, पंचरात्रिक क्या है या फिर पंचरात्रि क्या है। इस प्रकार के कई क्वेश्चन, आइए उनको देखते हैं ध्यान से। भागवत धर्म का अर्थ ये है जिस धर्म के उपासक स्वयं भगवान हो। स्वयं भगवान हो वही भागवत धर्म होता है, जिस धर्म के उपासक स्वयं भगवान हो। ठीक है। अब तो यहाँ पढ़ते हैं भागवत धर्म के बारे में। तो भागवत धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण हैं, लिखते रहेंगे। वासुदेव कृष्ण इस धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। ये किस वंश के थे, तो इनका वंश इम्पोर्टेंट है, लिख लेंगे। इनका वंश ये है वृषणी वृषणी वंशीय वृषणी वंशीय यादव कुल के हैं। ठीक है, वृषणी वंशीय यादव कुल के हैं भगवान श्री कृष्ण। और जो भागवत धर्म है इसका उद्भव कब माना जाता है, तो इसका उद्भव माना जाता है मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर काल में उद्भव माना जाता है। चलिए आइए ध्यान से आगे देखते हैं। भागवत धर्म की प्रारंभिक जो जानकारी मिलती है वो उपनिषद से मिलती है। भागवत धर्म की प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से प्राप्त होती है। इस धर्म की प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से प्राप्त होती है। और जो भागवत पुराण है वो 18 पुराणों में से एक है। भागवत पुराण 18 पुराणों में से एक माना जाता है। यहाँ से देखेंगे तो मैंने बताया जैसे भागवत धर्म इसकी स्थापना भगवान कृष्ण ने की, अर्थात इसके संस्थापक वासुदेव कृष्ण माने जाते हैं। मैंने पहले ही बता दिया। इसे वैष्णव धर्म भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन जरूर यहाँ से नोट डाउन करिएगा। अगला है छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का पहला उल्लेख मिलता है। तो पूछा जाएगा आपसे सीधा सीधा, कृष्ण यहाँ से पूछा जाएगा सीधा सीधा कि किस उपनिषद में कृष्ण का पहला उल्लेख मिलता है। तो आपको याद रखना छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का पहला उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। कृष्ण को वृषणीवंशी, मैंने जैसे बता रखा है वृषणीवंशी, ठीक है, वृषणवंशी माना जाता है। और इन्हें किसका पुत्र कहा जाए, देवकी का पुत्र कहा गया है और अंगिरस का शिष्य कहा गया। ऋषि अंगिरस का शिष्य और देवकी के पुत्र इस नाम से जाना गया है भागवत धर्म में। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कृष्ण ही नारायण है। किसके अनुसार, ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कृष्ण क्या है, नारायण है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार। ठीक है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन ध्यान से करेंगे, पंचरात्रिक क्या है और पंचरात्र क्या है। ध्यान से इसको सुनिए। नारायण के अनुयायियों को पंचरात्रिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो नारायण के अनुयायी हैं उनको मानने वाले हैं उनको पंचरात्रिक कहा जाता है। जो लोग नारायण को मानते हैं उनको पंचरात्रिक कहा जाता है। और इस धर्म को क्या कहा जाता है, धर्म को पंचरात्र कहा जाता है। पंचरात्र का मतलब, पंच का मतलब 5 और रात्र का मतलब रातें, अर्थात 5 रातों का समूह पंचरात्र है। मत्स्य पुराण में विष्णु के दशावतारों का उल्लेख मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से नोट डाउन करिएगा कि पूछा जाएगा सीधा सीधा विष्णु के दशावतारों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो मत्स्य पुराण में मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है, अभी अभी बताया है 18। यहाँ से ये कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि दशावतारों का उल्लेख कहाँ मिलता है, मत्स्य पुराण बता दिया गया। तो इसमें से दशावतारों में कुछ लिख लेंगे। दशावतारों का मतलब 10 अवतार, नाम से समझ में आ रहा होगा। तो 8वां अवतार कौन किसको माना जाता है, बलराम को माना जाता है। 9वां अवतार गौतम बुद्ध को। जब मैंने बौद्ध धर्म बताया था उसमें भी ये बात बताई थी कि गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। ठीक है, बात अगर याद हो तो रिपीट हो रही है। और 10वां अवतार किसको माना गया, कल्कि को माना गया है। ठीक है, 9वां भगवान बुद्ध को। विष्णु का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। अब पंचरात्र कौन कौन से है, तो पंचरात्रों के नाम लिख लीजिए, पूछा जा सकता है। तो पंचरात्र कौन है, कृष्ण, लक्ष्मी, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और शंकरषण। कृष्ण, लक्ष्मी, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और शंकरषण, ये पंचरात्र हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि दक्षिण भारत में जो भागवत धर्म है उसको क्या कहा जाता है, आलवार कहा जाता है। आलवार, दक्षिण भारत में भागवत धर्म को क्या कहा जाता है, आलवार कहा जाता है। भागवत धर्म क्या है, ऐसा धर्म है जिसके उपासक स्वयं क्या हो, भगवान हो। जैसा मैंने बता दिया पंचरात्रिक किसे कहते हैं। तो पंचरात्रिक किसको कहते हैं, जो नारायण के उपासक हो, जो भगवान के अनुयायी हो, उपासक हो, उनको
पंचरात्रिक कहा जाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और नोट डाउन कर लीजिए, जो भागवत धर्म है वो सूर्य पूजा से संबंधित था। भागवत धर्म किससे? सूर्य पूजा से संबंधित था। भागवत धर्म के मुख्य तत्व क्या हैं? भक्ति और अहिंसा। भक्ति और अहिंसा भागवत धर्म के मुख्य तत्व हैं। और ये क्वेश्चन तो सबको पता है कि भगवत गीता का संबंध किससे है? अब जब भगवत गीता का संबंध भगवान कृष्ण से है, तो ये भागवत धर्म का भी संबंध किससे होगा? भगवत गीता से ही होगा। एक क्वेश्चन ये नोट डाउन कर लीजिए, भगवत गीता में अवतार सिद्धांत जो है, अवतार सिद्धांत जो भी पार्ट है, वो बेसिकली किससे ज़्यादा रिलेटेड है? वो भागवत धर्म से संबंधित है। अवतार सिद्धांत, अवतार सिद्धांत किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? वो है आपका भगवत गीता का। ये बात यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। जो मिहिर भोज था, जो लोग जानते हैं, पढ़ रहे हैं, उनको पता है। मिहिर भोज, मिहिर भोज कौन था? प्रतिहार शासक था, प्रतिहार वंश का शासक था मिहिर भोज। तो मिहिर भोज ने भगवान विष्णु के निर्गुण और सगुण, निर्गुण और सगुण दोनों रूपों की क्या किया है? निर्गुण और सगुण दोनों रूपों को माना है। ठीक है, इसको लिख लेंगे। मिहिर भोज ने भगवान विष्णु के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों को माना। और ऋषिकेश किसको कहा जाता है? ऋषिकेश लिख लेंगे। तो ऋषिकेश किसको कहा जाता है? भगवान विष्णु को ही ऋषिकेश कहा जाता है।